आज हमारे पास नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ। एक ऐसे संत जिनकी कहानियां मतलब उत्तर प्रदेश के एक गांव से निकलकर सीधे सिलिकॉन वैली तक पहुंच गई। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे इन स्रोतों से क्या खास बातें निकलती हैं और समझेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी प्रभावशाली क्यों है। जी तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों में जो बात मतलब ध्यान खींचती है वो है कि कैसे आध्यात्मिक चमत्कार और जो आज की दुनिया की जानी मानी हस्तियां हैं उन पर उनका प्रभाव, इन दोनों का एक मेल सा दिखता है। हाँ, और ये देखना अहम है कि ये कहानियां अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखती हैं, है ना? सही कहा। तो स्रोत बताते हैं कि बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था, उत्तर प्रदेश में अकबरपुर गांव। नाम था लक्ष्मण दास शर्मा। जी। और कहते हैं बचपन से ही रुझान था अध्यात्म की तरफ। वाह। कम उम्र में ही ध्यान वगैरह में लग जाते थे। हाँ, और अक्सर संतों की कहानियों में ये शुरुआती जीवन की बातें होती हैं जो उनके एक तरह से असाधारण रास्ते को दिखाती हैं। हाँ, 12 साल में शादी हुई, फिर जल्दी ही घर छोड़ दिया था। जी, गृहस्थ जीवन छोड़ा, भले ही थोड़े समय के लिए। ये दिखाता है कि उनकी आध्यात्मिक खोज की इच्छा कितनी तीव्र थी। फिर वो सबसे मशहूर किस्सा आता है, वो ट्रेन वाला। हाँ, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि बिना टिकट थे तो उन्हें नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। मतलब काफी कोशिशें हुई पर ट्रेन टस से मस नहीं हुई। और जब तक उन्हें वापस नहीं बिठाया गया। हाँ, जब बाबा को वापस बिठाया तभी ट्रेन चली। और कहते हैं इसी घटना के बाद उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ा। ये सुनने में काफी नाटकीय है ना? बिल्कुल। और देखिए, इस तरह के जो चमत्कार वाले किस्से होते हैं ना, वो भक्तों का विश्वास और गहरा कर देते हैं। सही। ये तर्क से परे संत की शक्ति को स्थापित करते हैं। ये उनकी अपील का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं रही, एक आस्था का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। एक और ऐसे ही हैरान करने वाली कहानी का भी जिक्र मिलता है। अच्छा। बाबा ने कैंची धाम में एक भक्त को वचन दिया था कि वो उन्हें नर्मदा से मिला एक खास शिवलिंग और शंख देंगे। ओके। लेकिन ये वादा पूरा होने से पहले ही उन्होंने महासमाधि ले ली। मतलब 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो भक्त को लगा होगा कि अब ये वादा तो अधूरा रह गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा। कहते हैं कुछ समय बाद एक अनजाना सा युवा साधु वही शिवलिंग और शंख लेकर उस भक्त के पास पहुंचा। अरे! और कहा, ये महाराज जी ने आपके लिए भेजा है। वाओ! ये बात तो वाकई मतलब महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि भक्तों के लिए उनका प्रभाव शरीर छोड़ने के बाद भी कितना मजबूत था। सही कि वचन उनकी गैर मौजूदगी में भी पूरा हुआ, तो खैर बहुत बड़ा तीर्थ बन चुका है। हाँ, सुना है हर साल 15 जून को भंडारा होता है, वहाँ बहुत भीड़ होती है। हाँ, लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक नहीं रहा, ये बात भी काफी असाधारण है। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि एप्पल के स्टीव जॉब्स वो जब मतलब जीवन में कुछ स्पष्टता खोज रहे थे, भारत आए थे और कैंची धाम में रुके थे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि कहते हैं उन्होंने ही फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को सलाह दी थी वहां जाने की। अच्छा। जुकरबर्ग भी गए थे। हाँ, जब जुकरबर्ग कंपनी को लेकर कुछ मुश्किल में थे या कंफ्यूज थे, और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी जुड़ता है उनसे। कमाल है। मतलब सिलिकॉन वैली के टेक गुरु, हॉलीवुड स्टार, ये सब एक भारतीय संत के पास क्यों जा रहे थे? क्या लगता है? ये शायद यही दिखाता है कि बाहरी सफलता चाहे कितनी भी हो, अंदर एक शांति, एक दिशा की तलाश, वो तो मतलब एक सार्वभौमिक मानवीय जरूरत है ना? बिल्कुल। और बाबा की शिक्षाएं भी तो कितनी सरल थीं। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो। हाँ। शायद ये सरलता ही उन लोगों को ज्यादा आकर्षित करती थी जिनके जीवन बहुत जटिल थे। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश वो किसी सांस्कृतिक या पेशेवर दायरे में बंधी नहीं है। सही। और उनका प्रभाव सिर्फ विदेशियों तक ही नहीं था, भारत में भी। जैसे स्रोत बताते हैं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। हाँ, अक्सर वो अपने प्रवचनों में उनका जिक्र करते हैं। जी। ये आध्यात्मिक परंपराओं में आम है। गुरु या प्रेरणा स्रोत के प्रति सम्मान दिखाना, एक तरह से वंश परंपरा को दर्शाना। इसके अलावा भी कई किस्से हैं, जैसे लोगों के मन की बात जान लेना या जो काम असंभव लगे उन्हें संभव कर देना। लेकिन आखिर में उनकी मुख्य शिक्षा वही रही, प्रेम, सेवा और ईश्वर का स्मरण। और यही संदेश इतना सीधा साधा लेकिन गहरा, शायद इसीलिए इतने अलग अलग तरह के लोगों को छू गया। ये बहुत बुनियादी मानवीय मूल्य हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो नीम करौली बाबा की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू हुई और पूरी दुनिया तक फैली। इसमें चमत्कार भी है,
बड़े बड़े नाम वाले अनुयायी भी हैं और एक बहुत ही सरल सा दर्शन भी है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि कैसे कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी कहानियां अक्सर तथ्य और आस्था के बीच तैरती हैं। वो समय के साथ न सिर्फ प्रासंगिक बने रहते हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। ये शायद विश्वास की अपनी शक्ति, इंसान की अपनी गहरी जरूरतें और कहानियों के उस कभी ना खत्म होने वाले जादू के बारे में कुछ कहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।